ज़ालिका का हाजा नहीं यूज हुआ, ज़ालिकल किताब, ये किताब है, ला रईबा, नहीं है कोई शक, फी, इसमें। तो जो डार्कर शेड्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि ये फ्रेजेस हैं, फिक्रों से हमने याद करना है, मानी जानना है। ला रईब फीही, नहीं है कोई शक इसमें, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। तो हर सत्र में तकरीबन तीन तीन नए अल्फाज हैं, ये हम पहले लेसन में कवर कर चुके हैं। तीन नए अल्फाज को सीखने के लिए तकरीबन तीन फिक्रे हैं। तो इसी तरह फिक्रों को हल्का सा हमने डार्कर शेड दिया हुआ है, डार्कर शेड ऑफ ग्रीन हियर एज यू कैन सी। तो फिक्रों के जरिए नए अल्फाज के मानी को सीखना आसान होता है। पॉइंटर्स और फिक्रे हमने यूज करने हैं, अगेन आपने ये लास्ट वीकेंड इंट्रोडक्शन सेक्शन में कवर किया है। तो अलिफ लाम मीम, ये किताब बंदों के सामने Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. आज हम इंशाअल्लाह कोर्स नंबर 2, लेवल 2 की सूरह बकरा आया 1 और 2 इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो लेसन 3 है और इंशाअल्लाह ग्रामर में हम कमजोर अफ़ाल के साथ जारी रखेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो सूरह ताहा में मौजूद है, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। और हम जानते हैं कि सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, नुक्स पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाले आपके सिवा कोई नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला की जात, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो यहाँ से हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा शुरू करते हैं। सूरह बकरा मदनी है क्योंकि इसका नज़ूल आप सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद हुआ है। इस सूरह में हमारे लिए ये पैगाम है कि जमीन पर एक हकीकी खलीफा नाइब कैसा होता है और सच्चा मुसलमान कैसा बना जाए। यहाँ इस सूरत के कुछ अहम मज़ामीन हैं जो हमने पॉइंट्स में लिखे हैं। कुरान मजीद मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है, मुनाफिकों और हक को झुठलाने वालों के लिए नहीं है। यह हिदायत सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता की गई थी, बने इसराइल को भी दी गई जिन्होंने इसकी कदर नहीं की। अनफॉर्चुनेटली हजरत अबू इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी गई जो इंसानियत के इमाम हैं। इस्लाम इज अब्राहमिक रिलीजन, आपने सुनी होगी फ्रेज, क्योंकि वो सच्चे और हकीकी मुस्लिम यानी फर्माबरदार थे। तो ऐ मुसलमानों, अब ये हिदायत तुम्हें दी गई है, लिहाजा सच्चे और हकीकी मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारनी है इंशाअल्लाह। तो सूरह बकरा के मौजुआत जो उनसे हैं वो आप राइट टू लेफ्ट हम इसको देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और यही हमारे इशारात और पॉइंटर्स, और फिर हम फिक्रों के जरिए ग्रामर में भी इंशाअल्लाह अपनी वोकैब को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पॉइंटर्स जो उनसे हैं हम अपनी उंगलियों पे लेंगे इंशाअल्लाह, और पूरी सूरह बकरा के जो मौजुआत हैं जो ऑल द वे अप टू लेवल 5 हमें इंशाअल्लाह लेके जाएंगे, वो है हिदाया और मुत्तकीन, मुत्तकीनों की सिफात, और मुनाफिकीन और काफिरीन के बारे में जिक्र है। किस्सा आदम अलैहिस्सलाम है, कसस बनी इसराइल बहुत तफसील से है, किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, फिर मुसलमानों के लिए किबला, किसास, सयाम, हज वगैरह की मालूमात हैं। निकाह, तलाक, इन्फाक और दीन के बारे में कवरेज है, और एंड में दुआएं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मौका दिया लेवल 2 में पार्टिसिपेट करने का। तो रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रोशन सूरतें सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह दो बादल हों या दो साइबान हों, यानी दे इंटरसीड फॉर यू।
they intercede for you. जो इन्हें पढ़ता है अल्लाह सुब्हाना ताला की जात के आगे, ये हमारी इंटरसेशन का सबब बनेंगी। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाए। मेरा एक दोस्त वाह, है मेरा एक दोस्त है सऊदी अरेबिया में, जो अगर वो कहता है कि मेरी फैमिली पढ़ ना सके सूरह बकरा जिस दिन, तो हम उसको ऑडियो पे लगा देते हैं घर में। तो सुभान रब्बी अला की फजीलत क्या है सूरत की, ये आपको बताने का मकसद है। तो हम पॉइंटर्स के हिसाब से, हमने लास्ट टाइम कहा था, हम 5 जो सफ़ात हैं जो हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह लेवल 2 में, पहले 5 सफ़ात वो हम अपनी उंगलियों पे इस तरह ले लेंगे, और पहले सफ़े में जो मज़ामीन हैं, जो पॉइंटर्स हैं, मौज़ूआत हैं, उनके वो 4 हैं। जो 2 आप कवर कर चुके हैं पिछले लेसन में, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, जो सूरह फातिहा में है पॉइंटर्स के हिसाब से, और सूरह बकरा इंशाअल्लाह जो आप आज मेरे साथ और डॉक्टर जफर के साथ करेंगे, वो मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात, द लास्ट 2 पॉइंटर्स। तो जब आप मुसहफ खोलते हैं तो आपका पहला सफा बाईं जानिब आ जाता है, तो आप राइट सफे के ऊपर इस तरह कर सकते हैं जिस तरह आपको दिखाया गया है, और अपने अंगूठे पे आप पॉइंटर्स ले सकते हैं, अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात, वट एवर यू प्रेफर, अगर फ्रेज लेनी है फ्रेज ले लें, शॉर्ट फॉर्म में भी आपको डार्क ब्लैक फॉन्ट में बताया गया है, जिस तरह के ये तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। तो इंशाल्लाह हम पॉइंटर नंबर 3 पे आज इस लेसन में कवरेज करेंगे, और आगे आप डॉक्टर जफर के साथ नेक्स्ट पॉइंटर पे जाएंगे। तो हर मौजू को हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। ये आप इससे, जो आपने जिन्होंने लेवल 1 किया हुआ है, जो हमारे साथ शामिल हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तारुफ है, तर्जुमा और शरह है, इसबाक, दुआ और प्लान, जो तदब्बर और तफक्कुर सर्कल है, वो हमने हमेशा जहन में रखना है हर लेसन में। और एक, हाँ, थोड़ा सा जरा जो डिफरेंट है वो लास्ट है, अस्मा और अफाल। जो भी आया हम लेते हैं, हम उसमें से अस्मा निकालेंगे, अफाल निकालेंगे, और उनकी इंशाल्लाह पहले हाफ में ही प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारुफ। तो मुत्तकियों के लिए हिदायत इज द फर्स्ट पॉइंटर, और ये है इस में। तो इसमें जो असबाक हम निकालेंगे वो होंगे, कुरान में कोई शक नहीं, कुरान हिदायत की किताब है और मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो तर्जुमा और शरह पहले इसे पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, इनके मानी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात को पता है। ज़ालिकल किताबु, ये किताब है। तो ज़ालिका का वर्ड यूज हुआ है अजमत के लिए, कुरान की अजमत को बयान करने के लिए। ज़ालिका का हाजा नहीं यूज हुआ, ज़ालिकल किताबु, ये किताब है। ला रईबा, नहीं है कोई शक, फी, इसमें। तो जो डार्कर शेड्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि ये फ्रेजेस हैं, फिक्रों से हमने याद करना है, मानी जानना है। ला रईब फीही, नहीं है कोई शक इसमें, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। तो हर सत्र में तकरीबन तीन नए अल्फाज हैं, ये हम पहले लेसन में कवर कर चुके हैं। 3 नए अल्फाज को सीखने के लिए तकरीबन 3 फिक्रे हैं। तो इसी तरह फिक्रों को हल्का सा हमने डार्कर शेड दिया हुआ है, डार्कर शेड ऑफ ग्रीन हियर एज यू कैन सी। तो फिक्रों के जरिए नए अल्फाज के मानी को सीखना आसान होता है। पॉइंटर्स और फिक्रे हमने यूज करने हैं, अगेन आपने ये लास्ट वीकेंड इंट्रोडक्शन सेक्शन में कवर किया है। तो अलिफ लाम मीम, ये किताब बंदों के सामने, आगे ज़ालिकल किताबो, ये किताब है। तो ये किताब बंदों के सामने बयान करती है कि दुनिया और आखिरत के लिए फायदेमंद रास्तों पर उन्हें कैसे चलना है। सही है। तो ला रईब फीही, नहीं है कोई शक इसमें। फीही आपको प्रपोजिशन के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से अभी पता है। ला का वर्ड आपने कवर किया हुआ है। रईबा, ला रईबा, नहीं है कोई शक, तो नहीं और है कोई शक, फीही, इसमें।
ہدا ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے بھی آپ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اس کی شرح الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ حروف اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن جدا جدا ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اس صورت کے علاوہ 5 صورتوں اور 5 صورتوں میں بھی آئے ہیں، اور حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کی کل تعداد 29 ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے میں حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا، لیکن بعد میں یہ عربی زبان سے ختم ہوتے گئے، ڈراپ ہوتے رہے، تو مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ تو ان کے معنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ ڈاکٹر ظفر کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے پیغمبروں کے درمیان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک سیکرٹ کوڈ ہے، ایک پاس کوڈ ہے، جو پاس ورڈ ہمیں دوسروں کا نہیں پتا ہوتا، تو یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان پاس ورڈ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک آپ اس طرح بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پتا ہے، مفسرین اس کا مطلب نہیں گیدر کر سکے۔ تو ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب ہے، عظمت کے لیے ذالک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وَلَا رَيْبَ فِيهِ، قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں ایک خاص اشارہ ہے، الکتاب بھی یوز ہوا ہے، خاص کتاب۔ ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ جی پہلا ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ نیکسٹ ایڈیشن میں اگر کوئی سیکنڈ ایڈیشن میں وی ول کریکٹ دا مسٹیکس ان فرسٹ ایڈیشن۔ تو اس طرح کا قرآن مجید میں کچھ نہیں ہے۔ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں کوئی ایرر نہیں ہے۔ تو قرآن کا آغاز ہی ہو رہا ہے اس بات سے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو لا ریب فیہ، قرآن میں کس طرح کا شک و شبہ نہیں، کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اس میں جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی بحث کرتا ہے کہ یہ اس کو 2 پہلو سے آپ لے سکتے ہیں۔ اس طرح کا کچھ نہیں ہے قرآن مجید میں، کوئی شک نہیں ہے، یقین کا اظہار ہے جگہ جگہ پہ لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات انکا انت العلیم الحکیم ہے، ابھی ہم نے شروع میں دیکھا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک کی، کہ یہ جو سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ ان کا کلام ہے۔ تو انسان کبھی کبھی انفارچونیٹلی اپنی نادانی کی وجہ سے قرآن کریم کی آیات میں اکثر غیر مسلم شک کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ہدی للمتقین، ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو۔ Consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala is important. Fear بھی انگلش میں کہتے ہیں، لیکن consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala، آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، یہ ہے consciousness۔ برائی سے بچنا چاہتا ہو، یعنی effort is required، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو، یعنی اچھے کام کرنے کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو، جس طرح سورہ اثر میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو ہدی للمتقین، قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ تفہیم القرآن میں بھی ہے، اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے، ہدایت کو فالو کرنا ہے، قرآن کے رولز اور ریگولیشنز کو ہمیشہ مد نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہر پل میں خوف کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات is the creator and we don't want to go against the word of Allah سبحانہ وتعالی۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام کا ہی علم ہو، لیکن تقوی نہ ہو، متقی نہ ہو، تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ This is a very deep and beautiful point ہے، تو اس پہ غور کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق نہ ہوتی ہو کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے غلط ہے، they don't care، بس جدھر دنیا چل رہی ہے ادھر ہی
उनका भी रुख है, या जिधर कदम उठ जाए उस तरफ चल चल पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुरान में कोई रहनुमाई नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसे ख्यालात और सिफात से बचाए, आमीन। तो हिदायत यानी ये कि क्या करना है, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अल्लाह अकबर। तो हमारी इस जिंदगी में हिदायत सबसे अहम चीज है, और हमें जिंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे पर, हर काम में हमें कुरान मजीद की जरूरत है, इस हिदायत की जरूरत है। इसीलिए हम हर रका में मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर हम हिदायत पर हों तो हम वाज़े अहदाफ के साथ और बगैर किसी गुमराही की जिंदगी गुजार सकते हैं, यानी गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो हुदल लिल मुत्तकीन यानी ये किताब है तो सरासर हिदायत और रहनुमाई, मगर इससे फायदा उठाने के लिए जरूरी है मुत्तकी होना कि आदमी में चंद सिफात पाई जाती हैं। कुछ सिफात यहाँ पे लिस्टेड की गई हैं हमें गौर व फिक्र, तदब्बर और तफक्कुर करने के लिए। वो गैब पर ईमान लाएं। अल्लाह सुब्हानहू ताला को किसी ने देखा, नमाज कायम करते हैं इंसानों में से, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कुरान मजीद पर और इससे पहले नाजिल करदा आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं, और आखिरत पर ईमान लाते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही। और ये 5 सिफात वाले मुत्तकी हैं, इनको हिदायत मिलेगी और कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा मालिकल हम्द, हमें हमारी मदद फरमाए। तो तकवा की हकीकत क्या है? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, look who's asking, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उबय बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा था कि तकवा की हकीकत क्या है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल आंसर। उन्होंने कहा कि तुम कभी ऐसे रास्ते में नहीं चले जिसमें कांटे हों, दोनों के दरमियान कांटे हों। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ चला हूं। हजरत अबू बिन काब रदी अल्लाह ताला ने कहा, तो ऐसी हालत में आपने क्या किया? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने कोशिश की कि कांटों से बचकर निकल जाऊं। यही है दुनिया, कांटों से भरी हुई। तो हजरत उबय बिन काब रदी अल्लाह ताला ने कहा, बस यही तकवा की हकीकत है, हमें बच के चलना है, हमें अच्छे काम करने हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू ताला के फरमान और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना है इंशाअल्लाह। तकवा इख्तियार करना है, परहेजगारी करनी है। तो मिलके इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिस करते हैं। आई एम ऑनर्ड टू हैव अब्दुल सत्तार नईम सर। तो इंशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। रिपीट, और आप भी घर में हमारे साथ इसको रिपीट करें। याद रखिए कि अगर आप क्लास में ही रिपीट कर दें तो आपको होमवर्क इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, इट्स जस्ट रिवीजन दैट। तो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। इसका मतलब अलिफ लाम मीम ही है जिस तरह हमें पता है। तो ज़ालिकल किताबु, ये किताब है, ज़ालिकल किताब, ये किताब है, ला रईबा, नहीं है कोई शक, ला रईबा, नहीं है कोई शक, फी ही, इसमें, फी है, इसमें, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। तो अभी हम जो डार्कर शेड्स में है फ्रेजेस, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ला रईब फी, नहीं है कोई शक इसमें, ला रईब फी, नहीं है कोई शक इसमें, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। एक दफा फिर, ला रईब फी, नहीं है कोई शक इसमें, ला रईब फी, नहीं है कोई शक इसमें, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है परहेजगारों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। अभी हम इसको एक दफा फिर पढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है, नहीं है कोई शक इसमें, हिदायत है परहेजगारों के लिए।
یہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اس میں ہم نے ترجمہ لیا الف لام میم، جس کا ترجمہ الف لام میم ہے۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس سے اسباق جو ہم نے شروع میں بھی رکھے تھے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقیوں کی صفات از دا لاسٹ پوائنٹر آف دا فرسٹ پیج، جو آپ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آج ہی کور کریں گے۔ تو اس میں ایک بیوٹیفل دعا ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ہمارے رسول ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی اتنی بیوٹیفل دعاز ہیں، تو ہم کہاں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رینک کہاں ہے؟ تو ہمیں یہ دعائیں انشاءاللہ اپنی لائف میں لانی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تدبر اور تفکر سرکل کے حساب سے آج کے ریفرنس، آج کی آیات کے حساب سے بیوٹیفل دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا، الہدی، تقوی کا، والتقی، ہاؤ ریلیونٹ، پرہیزگاروں کی بھی بات ہوئی، والعفاف والغنی، اور پاک دامنی اور بے نیازی کا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن پر ایمان زیادہ لانے کے لیے ہمیں یہ دعا انشاءاللہ اپنانی ہے، اپنی زندگی میں یاد کرنا ہے۔ مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے، یہ دعا کرنی ہے، آمین کہنا ہے، احتساب کرنا ہے۔ We are all human beings، تو wherever we falter we need to plan، اور پھر اسی طرح پلان کر کے اپنے آپ کو درست کر کے تصور اور احساس کے ساتھ انشاءاللہ تبلیغ بھی کرنی ہے۔ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا یا نہیں، یہ پلان بنانا ہے۔ میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں، اپنی لائف میں پرہیزگاری اپنا رہا ہوں یا نہیں، یہ ہم نے احساس کرنا ہے، تصور کرنا ہے اور پلان کرنا ہے امپروومنٹ کا انشاءاللہ۔ There's always continuous process improvement in every aspect of life۔ تو اسماء اور افعال اب ہم لیتے ہیں۔ تو اسماء ہی ہیں ان آیات میں، اس میں الکتاب و خاص کتاب، اور اس کا واحد ہے کتاب، اور کتب از دا جمع۔ یہی آپ کو پیٹرن نظر آئے گا واحد اور جمع کا اسماء کے حساب سے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا اسماء میں بس یہی ہے، اسماء میں بس یہی ہے، واحد اور جمع۔ اٹس دا افعال دیٹ گیٹ انٹرسٹنگ۔ تو للمتقین، متقین از واحد، تو یہ جب ناؤن سبجیکٹو فارم میں یوز ہوتا ہے تو ہم متقین کہتے ہیں، اور یہ ورب کو جب سبجیکٹو فارم میں ہم یوز کرتے ہیں متقی کے ورڈ کو، تو متقین ہے، متقون اور متقین از دی جمع۔ تو یہ والا آپ کو انشاءاللہ کوئز میں بھی آئے گا، تو اس کو غور سے کرنا ہے۔ تو ابھی مل کے ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ کتاب، کتب، کتاب، کتب، متقن، متقون، متقین، متقن، متقین، متقون، کتاب، کتب، کتاب، کتب، متقن، متقون، متقین۔ متقن، متقون، متقین۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر ظفر نے گیو اے ویری ونڈرفل انٹروڈکشن فار لیسن 2۔ اس نے کہا تھا کہ فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ کے ہی وزن سے ہم حروف کمزور افعال جو ان سے ہیں پریکٹس کریں گے، جو آگے جا کے آپ کو ملیں گے اور آیات میں obviously۔ لیکن فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ کے وزن پر کوئی فعل نہیں ہے ان دو چھوٹی ورسز جو ہم نے اوپننگ ورسز میں سورہ بقرہ سے لی ہیں۔ تو آپ اب چیٹ پہ آ جائیں انشاءاللہ اور ترجمہ کیجئے ذالک الکتاب۔ بہت ہی آسان سوال ہے، تو پلیز ایوری ون پارٹیسپیٹ انشاءاللہ۔ آج تو ہم نے بس دو چھوٹی چھوٹی آیات کی ہیں۔ ذالک، سسٹر آرزو، ذالک الکتاب، ماشاءاللہ، always on fire۔
May others follow. Please come to chat. Sister Seema, sorry, you started it off. तो आप अपने आंसर को चेक करें, बिकॉज ये खास किताब है. तो इसका है, सेकंड, ये खास किताब है. अल किताबुन, तो खास किताब है, कोई मामूली किताब नहीं है. अल्लाह सुब्हाना ताला का कलाम है. और ज़ालिका का वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि हमने एम्फेसिस करना है फजीलत के तौर पे, तो इसलिए ये खास किताब है इज द करेक्ट आंसर. तर्जुमा कीजिए रईबा. ला रईबा हमने किया, तो ला नहीं है इसमें, रईबा है. क्या मतलब है? वेरी गुड, माशाल्लाह. ला रईबा फी, कोई शक नहीं है इसमें. की तर्जुमा कीजिए हुदा. हिदायत. वेरी गुड. एक दो और आंसर आ जाए प्लीज. Slow, everybody slow, huh? In responding to chat. Mashallah. Okay, good. You got there. Ek hidayat. Very good. Lil muttaqeen can't get very easier than this, right, guys? Come on. Tarjuma kijiye. Lil muttaqeen. Very good. मुत्तकियों के लिए. किताब का जमा बताइए. अभी हमने किया है, लिटरली अभी किया है, 2 मिनट्स भी नहीं हुए. माशाल्लाह, वेरी गुड. कुतुब, ऑल ऑफ यू आर राइट. मुत्तकीन का वाहिद बताइए. इस पे आपको एम्फेसिस करवाया था कि जब सब्जेक्ट फॉर्म में आता है तो इसको हमने मुत्तकीन के तौर पे लेना है. मुत्तकी जो सा है, उर्दू का वर्ड है, इनफॉर्मल है, ये भी ठीक है, लेकिन मुत्तकीन इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हियर. माशाल्लाह, गुड. ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्ट है तो बहुत छोटा सा था, तो हमें ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है. इंशाल्लाह हम ग्रामर में चलते हैं, जो पार्ट बी है.